वेलकम साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल VCR क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को, और 3.1 में हम लोग जानने वाले हैं पहला नंबर का प्रश्न को। और पहला नंबर प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, विस्तार से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सभी एग्ज़ाम के लिए यानी सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और ये हमारा 3.1 है। हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित के से पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें हल के रूप में देखेंगे। यदि हम लोग हल के रूप में देखें तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि माना लड़कियों की संख्या है ना। हम लोग सबसे पहले लड़कियों की संख्या ले लेंगे। माना लड़कियों की संख्या जो होगी वो कितना मान लेते हैं, x, तथा लड़कों की जो संख्या होंगे उसे लड़कों की संख्या जो होगा कितना है, तो हम कहेंगे सर y है। ठीक है ना। ये दो बातें हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे बोला गया कुल विद्यार्थी कितनी है, तो हम लिखेंगे सर कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितना है, 10 है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 10 होगा। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एंड दूसरा क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, तथा लड़कों की संख्या कितना है, y है। y से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 जोड़ देना है। ठीक है ना, 4 अधिक है तो 4 जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। हम चाहें तो इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वरना चाहें कि इसका परफेक्ट इस इक्वेशन लिखें तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोनों में से जो आपको इच्छा लगे दोनों ही इक्वेशन लिखा जा सकता है। अब बोलेंगे सर यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यही दोनों एक ही इक्वेशन है ना, दोनों अलग अलग इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों में से जो मन कर रहा है उसको लिख सकते हैं आप। अभी हम क्या करेंगे, इसके आगे एक एक को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, पहले हम लोग क्या लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमें क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, जिसमें से पहले वाले को हम x, दूसरे वाले को हम y लिखेंगे। यदि हम x के जगह पर, ध्यान दीजिएगा, यदि हम x के जगह पर 0 बिठा दें तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे, जब इसको बना भी देते हैं, x इक्वल टू 0 हो जाए, जब x इक्वल टू 0 हो जाए तो x इक्वल टू 0 होते ही हम लिखेंगे कि y इक्वल टू 10 निकल के आएगा। हम एक बार बना के दिखा देते हैं, है ना, बिल्कुल बना के दिखाना चाहेंगे। एक बार आपको बना के दिखा देते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्यूशन कर पाएँ। ठीक है ना, जब हम लोग x बराबर 0 ले रहे हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेंगे 0 प्लस y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू जो होगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, और सेम वे में यदि हम इधर जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे जब y इक्वल टू 0 होगा तो हम लिखेंगे x प्लस 0 इक्वल टू 10। तो हम लोग x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू हमारा 10 निकलेगा। ठीक है, तो हम इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे यदि लिखेंगे तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे निकला है 10, और ये निकला है 10, तो यहाँ पे निकला है 0। तो हम ये पॉइंट क्या लेंगे, ये पॉइंट जो लेंगे 0 और 10 लेंगे, और b पॉइंट क्या लेंगे, तो b पॉइंट हम लोग लेंगे यहाँ पे 10 एंड 0 लेंगे। बताइए ये बात क्लियर हुआ। यदि ये बात क्लियर हो गया, सेम वे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सेम वे में यदि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अगला तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हम दूसरा ले लेते हैं क्या कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आया था हमारा दूसरा इक्वेशन। लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। ठीक है ना, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम लिखेंगे जब x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4।
ठीक है। और सेम वे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या कि x यहाँ पे समझेंगे कि जब y इक्वल टू 0 हो जाए तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। बताएं ये बात यहाँ तक क्लियर हुई है ना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरा उम्मीद है। हाँ, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट जो लिखा है हम इसे भी एक बॉक्स के माध्यम से समझाएंगे है ना। चलें, इसको x और इसको y लिखेंगे। x और y जो लिखे हैं, x का वैल्यू कितना 0, y का वैल्यू कितना -4, इसका वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू x का वैल्यू y का वैल्यू 0। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ विधि द्वारा इसको समझाना है। तो ग्राफ विधि द्वारा समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम जानते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा ये वाला हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा और ये हमारा एक्स एक्सिस है ना। जो वर्टिकली होता है वो हमारा क्या कहलाता है, चले। तो यहाँ पे हमारा अब जो आएगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदुओं को हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा और उसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ते हुए निकालेंगे। जैसे हमारा ये जो होगा मूल बिंदु 0 होगा, यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, उसे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चले, इसे भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये दोनों सभी का इंटरवल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोग स्केल के माध्यम से बनाइएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ पे एक ले लेते हैं 10। फिर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 है ना, -6 -7 -8 -9। ऐसे ही नीचे भी जाएंगे तो हो जाएगा -1 -2 है ना, -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है ना, -8। ऐसे ही हम लोग नीचे भी जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमारा पहला जो पॉइंट था आप यहाँ पे देखेंगे, पहला पॉइंट जो था, पहला पॉइंट क्या था, ए 0 और 10 था, है ना, 0 और 10 था। तो 0 और 10 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 और 10। 0 हमारा x में 0 है ना, x में 0 है, y में 10 है। यानी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हमारा कौन सा निकल के आ रहा है, तो हम कहेंगे सर पॉइंट हमारा ये निकल के आ रहा है, ठीक है। हम इसे ब्लैक डॉट से दिखाएंगे तो बेहतर होगा। हमारा पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट हम लोग फिर से देखने का प्रयास करेंगे। तो 10 और 0 है तो हम लिखेंगे x में 10 है, y में 0 है, ये वाला पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचने का प्रयास करेंगे, एक लाइन खींचने का प्रयास करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेगा और ये जो लाइन कहलाएगा, ये लाइन क्या कहलाएगा, ये लाइन कहलाएगा, बिल्कुल आप जान पा रहे हैं, ये लाइन क्या कहलाएगा, एक इक्वेशन का लाइन कहलाएगा। और कौन सी इक्वेशन का, तो पहले वाले इक्वेशन। और इक्वेशन का नाम क्या था, एक बार हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे, x + y = 10 था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा वाला समझेंगे, दूसरे वाले कहाँ खींचा जाएगा। तो दूसरा वाला जो पॉइंट दिया है, पहला वाला पॉइंट देखेंगे, यानी कि यहाँ पे सी पॉइंट देखेंगे। तो सी पॉइंट के लिए हमारा क्या, x में 0 है और y में -4 है। और इसी के साथ यहाँ पे हम देखेंगे डी पॉइंट क्या है, x में 4 है, y का वैल्यू जो है वो 0 है। तो x में 0, y का मान -4 यहाँ पे y का वैल्यू हमारा इसमें है ना। तो y हमारा -4 जो है यहाँ पे है, x में 0 है, ठीक है। पहला वाला पॉइंट ये हमारा नज़र आया। दूसरा वाला पॉइंट बोला है 4 और 0, x में 4 जाना है यहाँ पे और y में 0, ठीक है। अब फिर से हम इसे ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे ये वाला लाइन कुछ इस प्रकार से कट रहा है, ठीक है। ये लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो रहा है, ये लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो रहा है। तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा, है ना, हमें यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, चले अभी देखेंगे, हमें एक नज़र आ रहा है कि ये लाइन जो है, ये हमारे यहाँ पे नज़र आ रहा है कटते हुए। और दूसरा जो पॉइंट है ना, ये दूसरा पॉइंट जो है
ये लाइन एक देख रहे हैं यहाँ पे ये कटते हुए, यानी इसके पैरेलल यहाँ पे इसके सीधे जा रहा है ना। और दूसरा जो लाइन है, ठीक है ना, दूसरा जो लाइन है यहाँ पे देखेंगे एक लाइन यहाँ पे ऐसे हुए आते हुए नजर आ रहा है। तो ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो हम कहेंगे सर एक्स में जो टच कर रहा है ना हमारा, सर एक्स में जो टच कर रहा है, एक्स में टच कर रहा है 7 एंड वाई में जो टच कर रहा है सर टच कर रहा है 3। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन होगा, ये हमारा कैलकुलेशन x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 होगा। बिल्कुल आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।